हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग आईआईटी में आए हुए दोस्त बहुत ही बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं। एक आईआईटी 2001 का सवाल है, एक आईआईटी 1980 का सवाल है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, जो पुलिस है ना वो और स्ट्रिंग दोनों ही क्या है, स्मूथ और नेग्लिजिबल मास, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर एब्सेंट है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम को किसमें रखना है, इक्विलिब्रियम में। तो एंगल थीटा कितना होना चाहिए, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में। जब भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में बोलेगा तो हर एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं भैया इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, टी होगा। अच्छा यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर भी रस्सी में टेंशन कितना होगा, टी होगा। अच्छा इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, टी होगा। तो ये वाला रस्सी में भी टेंशन कितना होगा, टी होगा। सेम रस्सी है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे गया पूरा सेम रस्सी। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो T इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, T आपका mg के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी T नीचे में क्या लगेगा, mg, तो यहाँ पर भी T किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। अच्छा भैया उसके बाद इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ में कितना लगेगा, √2mg लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टेंशन फोर्स, सॉरी यहाँ पर टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा T। अच्छा यहाँ पर इस, तो ये देखिए T जो लगेगा एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। अच्छा इसका एक कंपोनेंट T cos थीटा और इसका T का एक कंपोनेंट इस तरफ T cos थीटा। नहीं है तो देखिए इधर समझिए, देखिए ये सीधा इधर T है, ठीक है, और इधर में भी T है। अच्छा ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो देखिए T cos थीटा, T cos थीटा इस तरफ एंड T sin थीटा इस तरफ। अच्छा सिमिलरली इसका T cos थीटा इस तरफ एंड इसका इस तरफ T sin थीटा इस तरफ। तो ए वाला ए दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में जो नेट फोर्स हुआ 2t cos थीटा, कितना हुआ 2t cos थीटा। तो ऊपर में जो फोर्स है भैया वो 2t cos थीटा और नीचे में कितना है √2mg। ठीक है, तो 2t cos थीटा और √2mg नीचे में कितना है √2mg, क्या होंगे आपस में, क्या होंगे बराबर होंगे भैया, तो बराबर कर देते हैं। 2t cos थीटा इक्वल टू √2mg। अच्छा t का वैल्यू हमको पता है पहले से ही, कितना है mg के बराबर है। अच्छा 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, mg कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया √2/2। मान लीजिए ऊपर √2 और नीचे √2 कर देते हैं। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2 के बराबर, तो 2 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/√2, 1/√2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना है भैया 1/√2, cos थीटा कितना है 1/√2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, cos थीटा cos 45 पे 1/√2 होता है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा। थीटा 45 में रहेगा तो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा 45 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फ्रिक्शन वाला सवाल है। ठीक है, जस्ट क्या किया, सारे फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, मैंने T इक्वल टू mg, यहाँ पर 2t cos थीटा इक्वल टू √2mg, बस काम बन गया मेरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया क्या है। इसमें क्या पूछा भैया, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, माने एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा एक इंक्लाइन प्लेन इसके साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री एंगल। अच्छा एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 kg, जो इसके ऊपर रखा हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, म्यू एस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इधर लिख लेते, कितना है दिया भैया 0.7। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, मैंने आईआईटी जेई 1980 का है, ठीक है 1980 का। तो यहाँ पर मतलब 2 kg है जो रखा हुआ है एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो बोला है कि इसके ऊपर जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन 0.7 दिया हो। ठीक है, तो बोले इस ब्लॉक पे आपका फ्रिक्शन वैल्यू, फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगा। ठीक है भैया इसमें कंपोनेंट करते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे भैया ये जो ब्लॉक है स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे जो इसको फोर्स नीचे गिराना चाहता है और उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नीचे की तरफ ए होगा 2g, जी का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो 9.8 लेंगे। ठीक है,
तो ये आपका कितना है, ये आपका 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30। तो इस तरफ कंपोनेंट होगा 2g cos 30, और इस तरफ कितना हो जाएगा भैया 2g sin 30। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 2g sin 30, और इस तरफ कितना लग रहा है 2g cos 30। समझ में नहीं आया, ये 30 है, ये 90 तो कितना होगा 60, ये वाला कितना हो जाएगा 60 है, टोटल कितना होता है 90, तो ये कितना 30, 2g cos 30 और 2g sin 30। अच्छा, ऊपर में क्या लगेगा भैया नॉर्मल, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो एन इक्वल टू यहाँ पर कितने के बराबर आ गया, एन इक्वल टू 2g cos 30 के बराबर। तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भैया, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस का वैल्यू 0.7, एन का वैल्यू 2g cos 30 के बराबर। तो काम करते हैं 0.7 टू g का वैल्यू 9.8, cos 30 कितना होता है भैया √3/2 होता है। अच्छा, 2 कट गया, कितना बचा 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आया भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना। अच्छा, अब नीचे वाला फोर्स जो हम लोग को ये वाला फोर्स निकालना होगा 2g sin, जो इसको गिराना चाहता है, ठीक है, देखते हो कितना है। तो 2g sin 30 का वैल्यू निकालना होगा, 2g का वैल्यू 9.8, sin 30 का वैल्यू 1/2। अच्छा, 9.8 आया, ठीक है। जो नीचे वाला फोर्स जो गिराना चाह रहा भैया वो 9.8 है, माने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे बहुत कम है, उससे बहुत कम है, 9.8 है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, तो जब कम रहेगा भैया, देख लीजिए यहाँ पर एक समझिए, पहले एक फील लीजिए, ये है मेरा एक ब्लॉक, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन सामने की तरफ। अब पीछे की तरफ जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 15 न्यूटन, ठीक है। तो मैं आगे की तरफ 10 लगा रहा हूं तो पीछे की तरफ भी कितना लगना चाहिए, 10 ही लगना चाहिए, 15 नहीं। 15 लगे तो पीछे की तरफ चलने लगे ना, आगे की तरफ 10 लगा रहा हूं तो पीछे की तरफ 10 ही लगना चाहिए, तब ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर यहां पर सामने में 15 लगाता तो पीछे 15 लगता, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है एक मतलब वो चेंज कर लेता है अपने आप को, क्या करता है चेंज करते रहता है, जैसे जैसे वैल्यू दीजिएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा अपने आप का वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो सामने की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 9.8, अब पीछे की तरफ इससे ज्यादा लग रहा है, तब पीछे की तरफ भी कितना लगेगा 9.8 ही लगेगा, ताकि ये रुका हुआ रहे, ठीक है, रोक के रखना चाहेगा ना फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो सामने की तरफ 9.8 लग रहा है तो पीछे की तरफ भी कितना लगेगा 9.8 ही लगेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए 9.8, ठीक है भैया, समझा पक्का। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।